अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हैदराबाद के पुराने शहर में शौहर ने बीवी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। फौरी मिली जानकारी के मुताबिक बंडलागुड़ा हाशिमाबाद के फैयाज कुरैशी 25 साल और कमर बेगम 23 साल की शादी चंद साल पहले हुई थी। शौहर को अपनी बीवी कमर बेगम पर शक होने लगा और वो अक्सर झगड़ा करता रहता था। रात इन दोनों के दरमियान इसी मसले पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद बरहम शौहर ने खंजर से हमला करके अपनी बीवी का कत्ल कर दिया और उसके बाद पेट्रोल छिड़क कर लाश को आग लगा दी। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारे बहन के साथ ये आशमाबाद पे हमारे बहन को हमारे भौने साहब और भौने की वालदा दोनों मिलके मार दिए, जला दिए, गला काट के जला दिए। हमारे इंसाफ होने का है। वजूहत कुछ भी नहीं है। हमारे घर पे थे हमारे बहन, घर पे से दोपहर में 1:30 बजे के टाइम पे उनके घर पे हमारे उबैद भाई लाके छोड़े थे। उबैद भाई लाके छोड़ने के बाद करने के बाद वो शाम में 1 बजे मेरे को फोन आया तो बोले ऐसा घर को आँच लग गई बोल के बोले। तो खाली घर के अंदर एक कमरे को आँच लगा दिया। आँच लगा के मार दे के पूरे बाहर निकल के ठहरे हुए थे। हस्बैंड वाइफ में कुछ झगड़ा था? कुछ भी झगड़ा नहीं था, पहले था वो खत्म होगा बोल के बात करके हमारे तायात से खत्म हो गया था, छोड़ दिए। तो ये आज हमारे रात में 1 बजे फोन आया तो हम ना उठ के आगे गए तो हमारे बहन को मार के जला दिए, आँच लगा दी घर को। मोहम्मद फैज कुरैशी उसका नाम। आपके बहन का? कमर बेगम है मेरा, उनकी उम्र है 22। आपके बहन भाई क्या काम करते? बहन वही जो बोले वो कर रहे थे, ऑटो वगैरह चला रहे थे, बावर्ची का काम करता हूँ बोल रहे थे। शादी होकर कितने साल हुआ? शादी होके साहब देखिए 5 साल पहले हुई थी शादी, 4-5 साल पहले। हाँ, 2 बच्चे, 1 बच्ची 1 बच्चा है। उनका इंसाफ होने का है। कुछ तो वजह थी होंगी, इतना बड़ा जो इल्जाम उठाया वो? नहीं, कुछ भी वजह नहीं थी। हमारे बहन हमारे घर पे थे, घर पे से हमारे उबैद भाई लाके छोड़ने के बाद और एक बच्ची का चक्कर था। वो तायमी और दोनों मिलके कर रहे सो था। वो जो भी कर रहे हैं, कौन? सालिहा बेगम उनका नाम है। उन्होंने हाँ बहन के साथ है सालिहा बेगम। उन्होंने जो बच्चे को भी बढ़ावा दिए आगे करने का, उन्हें जो इतनी हिम्मत हुई उसकी, ये उन्हें करा हमारे सालिहा बेगम का काम है। आपके बहन भाई कुछ नशे के आदी थे क्या? नहीं, नशा तो नहीं मालूम साहब अपने को, अच्छे थे। उन्हें करने के काम कर दिया, अच्छा था। आज ये काम कर दिया। इससे पहले कुछ पुलिस कंप्लेंट वगैरह कुछ हुई थी? इससे पहले हुई थी, सब कॉम्प्रोमाइज हो गया था पूरा। दूसरी औरत का जो चक्कर बोल रहे हैं उसकी वजह जी हाँ, उसकी वजह होंगी, अल्लाह बेहतर जानते हैं, हमारे को नहीं मालूम था। सामने बात आई थी ये शादी करने का, ऐसा कुछ? हाँ आई थी, बात आई थी। एतराज करे होंगे? एतराज तो करे भाई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 136वीं यम पैदाइश के मौके पर आलमी यम तालीम और मिनॉरिटी वेलफेयर डे तकरीब का इनेकाद कांग्रेस पार्टी प्रजा सेवा भवन आदिलाबाद में कंदी नवाज रेड्डी की हिदायत पर कांग्रेस अक़लियती कायदीन साबिक़ नायब सदर-ए-नशीन बल्दिया ज़हीर रमज़ानी, मोहम्मद अब्दुल शकील, खज़र पाशा, सैयद शाहिद अली, अतीकुर रहमान और शौकत अली, तकीमुद्दीन, इरफान खान, संतोष एस, नरसिंह बी, सतीश और उर्दू सहाफ़ियों सदर अफवान ने और जर्नलिस्ट फेडरेशन मोहम्मद शाहिद अहमद, तवक्कल एतमाद, जिले स्टाफ रिपोर्टर अमीम शरीफ एतमाद, टाउन रिपोर्टर खजर अहमद याफाई, महबूब खान, हमीदुल्लाह, अनवर शेख और असमत अली, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद मोहसिन और बेग मोहम्मद मोइस को उनकी खिदमत पर शाल पोशी करते हुए मोमेंटो पेश किया और नेक तमन्ना का इजहार किया। इस मौके पर नायब सदर-ए-नशीन बल्दिया ज़हीर रमज़ानी गमा संतोष ने मुखातिब करते हुए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश और उनकी सानेहा हयात पर तफसीली रोशनी डाली। మరి సోదరుడు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఆదేశానుసారంగా మరి ముఖ్యంగా ఉర్దూ విలేకరులకు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రతినిధులకు అందరికీ మరి ఇక్కడ సన్మానించడం జరిగింది।
అదేవిధంగా మౌలానా అబ్దుల్ ఆజాద్ గారు మరి ఉర్దూ భాష విస్తరణకు ఉర్దూ భాష ప్రావీణ్యాన్ని మరి భారతదేశంలో 1958 में उनका इंतकाल हुआ और ये तमाम उनकी जितनी भी ज़िंदगी थी पूरी सियासत, सहाफ़त और मुसन्निफ़ रह के करे हैं और वो एक बहुत अच्छे कायद थे और कांग्रेस पार्टी के वो सदर भी रह चुके हैं, कौमी सदर भी रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी में वो जब यहाँ पर हुकूमत कायम हुई कांग्रेस की तो वो पहले वज़ीर तालीम थे। इसी वजह से यहाँ यौम तालीम भी मनाई जाती है और माइनॉरिटी डे, वेलफेयर डे भी मनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो तकरीब मुनक़्क़द हुई हम इसकी शुक्रगुज़ार हैं। विकाराबाद कलेक्टर के साथ साथ सब कलेक्टर और ऑफिसर पर कातिलाना हमले की मजम्मत की गई है। लागचरला में किसानों की आड़ में बीआरएस की तोड़फोड़ और ये हमला बीआरएस पार्टी की साजिश का हिस्सा है जिसमें तबाही फैलाने और हुकूमत का तख्ता उलटने की मज़मूम नीयत है। एक इंतहाई मनसूबाबंद हमला है। बीआरएस के दौरे हुकूमत में कई जगहों पर अराजी का हुसूल हुआ है। किसानों ने अमन कायम करने के तरीकों पर नाराजगी का इजहार किया। ऐसा कोई वाकया कहीं नहीं हुआ। 10 సంవత్సరాల అధికారంలో ఉన్నవారు ఒక అధికారుల మీద దాడిని మీరు ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు? ఖండించాల్సింది పోయి ఏదైనా భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు, రైతులా కావచ్చు, ఇంకెవరికన్నా ఏదో ఒక పరిశ్రమ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు రకరకాలైన భిన్నాభిప్రాయాలు ఉంటాయి. దాన్ని సామరస్యంగా వాళ్ళ అభిప్రాయాలను చెప్పి సమస్యను పరిష్కరించుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి. కానీ అట్లా కాకుండా మీరు తిరగబడ్డ తెలంగాణ చెప్పేసి దాన్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ అధికారుల మీద దాడిని మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నట్లుగా ఉంది. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. మీరు చేసినప్పుడు మల్లన్న సాగర్లో ఏ రకంగా ప్రజాప్రయోగం చేశారు? అదే ఫార్మాసిటీలో ప్రజాప్రయోగం చేసినప్పుడు ఎక్కడ చేశారు? మీ హాయంలో తీసుకున్నటువంటి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ సందర్భంలో మీరంతా కూడా పోలీసులను పెట్టి ప్రెషర్ చేసి రైతులకు బేడిలేసి కూడా సంఘటనలు ఉన్నాయి. మరి అదంతా కూడా మేము ఆ రోజు మా పార్టీ అక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యను ఇది కాదు ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పినా గానీ ఏనాడు కూడా అధికారుల మీద దాడిని చేసినటువంటి పరిస్థితి ఈ 10 ఏళ్లలో మా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేయలేదు. కానీ ఇవాళ మీరు అధికారం పోయిందనేటువంటి దాహంతో, అధికారం పోయిందనేటువంటి ఆవేదనలో ఇవాళ మీరు ఈ రకంగా దాడులు చేస్తున్నారు. ఈ దాడిని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. जिले के वादगिरी तालुका के यादगिरी हलके के गोनाल ग्राम पंचायत के दायरे अख्तियार में आने वाले कोंडगडी, गोर, शिवपुर, गडलूर के गांव में अब तक कोई तरक्की नहीं हुई है। सीवरेज का पानी गांव की मरकजी सड़क के साथ साथ सामने बह रहा है। कुली समाज के रियासती ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी समाजी कारकुन उमेश ने कहा है कि ऐसी सूरत हाल है कि लोग नाक को ढांप कर घूम रहे हैं और उमेश ने गांव में तमता तहरीक का इनेकाद करके इख्तराई एहतजाज किया। ಹುಡಿಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋನಾಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಸೂಗೂರು ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ಕೂತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಹೊರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹೊರ ಕಾಂಪೌಂಡದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನೀರಿನ ಗಲೀಜಿನಿಂದ ಅಡ್ಡಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವಂತಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಈ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ತಾವು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಉಮೇಶ್ ಕೆ ಮುದ್ದನಾಳ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂದು ನಂದು ಆಗ್ರಹ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ರವಿಕುಮಾರ್ ಗಡ್ಡೆಬ್ನೂರು. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಣಲ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬರವುಳ್ಳ ಶಿವಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಾವು. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂದು ಶಿವಕುಮಾರ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ವಸ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇವು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಚೆತ್ತ ಸೋರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಆದರೆ ಸಾಕು ಚೆತ್ತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಮುದ್ನಾಳ್ ಅವರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋನಾಲ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಂಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಂಗಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೀರಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿರುಗಾಡಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟವನ್ನು
ಮಾಡಲು ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಾವು ಮುಂದಾಗುತ್ತೇವೆ. ವಡಗೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶೌಚಾಲಯ 150 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೆಸರಮ್ಮ ರೇಣುಕಾ, ಎಷ್ಟನೇ ತರಗತಿ? 8ನೇ ತರಗತಿ. तेलंगाना स्टेट मुस्लिम नूरबाशा डोडे कुला बीसी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से तेलंगाना गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। एक्स कॉर्पोरेटर अहमद मोइनुद्दीन, स्टेट सदर करीमनगर और उनकी टीम, अब्दुल रहीम एडवाइजर, अब्दुल सलाम ट्रेजर, मोहिउद्दीन पाशा हेड ऑफ कमेटी ने हाईटेक टीवी से बात करते हुए इस ज़िम्मे में तफसीलात बताई। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे तेलंगाना बीसी बैकवर्ड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के हैसियत से अहमद मोहिउद्दीन बाबजानी सदर और हमारे ग्रेटर हैदराबाद के सदर पाशा साहब, हमारे एडवाइज़र स्टेट के सलाम भाई और हमारे हमारे महबूब भाई और हमारे अब्दुल रहीम मामू एडवाइज़र्स, ये सब मिलके आज हम लोग पूरे जो तेलंगाना गवर्नमेंट फिर जो एक कमीशन अपॉइंट की थी हाई कोर्ट के मुतालबे पे, उसको आज हम वो कमीशन को जाके मिले हैं और ये कमीशन का नाम है जी तेलंगाना डेडिकेटेड कमीशन। उसके है उन्होंने वेंकटेश्वर राव गारू IAS, उनको हम पूरे टीम के हैसियत से हमारे तेलंगाना नूरबाशा वेलफेयर एसोसिएशन के हैसियत से हम पूरे जाके उनको हमारा मुतालबा का रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। तकरीबन हमारे तेलंगाना स्टेट में 18 लाख नूरबाश मौजूद है। यहाँ पे ग्रेटर हैदराबाद में भी तकरीबन हमारे लोग कम से कम 7 से 8 लाख, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में है, जो रंगारेड्डी, मेदक, हैदराबाद, ये डिस्ट्रिक्टों में तकरीबन 7 लाख तक यहाँ पे हमारे लोग रहते हैं। ये 4 डिस्ट्रिक्टों में मिला के ये लोग को पॉलिटिकल रिजर्वेशन की हैसियत से जो ये कमेटी जो कमीशन अपॉइंट की है, उसमें हमारे आने वाले दिनों में हम तेलंगाना गवर्नमेंट से मुतालबा लिखे हैं। जो भी लोकल बॉडी इलेक्शंस होते, ग्राम पंचायत और MPTC, ZBTC और जो भी काउंसलर्स, कारपोरेटर्स, इसमें हमारे लोगों को भी ज़्यादातर सियासी तौर पर हमारे लोगों में इंकरेज करना बोल के हम रिप्रेजेंटेशन किए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि महाराष्ट्र के अचलपुर असेंबली हलके के लोगों का जोश व खरोश से ये बता रहा कि रियासत में मुकम्मल अक्सरियत के साथ NDA की हुकूमत बनने जा रही है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ईसाई मिशनरियों से अपील की जो तालीम और तिब्बी शोबों में बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहे, वो मंशियात के इस्तेमाल को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिशें करें जो समाज को नुकसान पहुंचा रही। क्लोरी टेम्पल चर्च के पादरी डॉक्टर P सतीश कुमार की तकरीर के 35 साल मुकम्मल होने के मौके पर वज़ीर आला ने LB स्टेडियम में मुनक़दा तशक्कुर की तकरीब में शिरकत की और तकरीर की नौजवानों का मंशियात का आदी होना मुआशरे के लिए बेपनाह नुकसान का बाइस बनता है। हुकूमत की जानिब से मंशियात की रोकथाम के लिए कोशिशें करने के बावजूद खुदाई बंदों के पैगामात में इस मसले को अपनी जिम्मेदारी समझकर रहनुमाई फराहम करना चाहते थे। एक अफसोसनाक वाक़े में विष्णुवर्धन नाम का एक शख्स 31 साल शख्स KPHB कॉलोनी हैदराबाद में वाक़ श्री अंजनिया स्वामी मंदिर के चक्कर लगाने के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ने से गिरकर फौत हो गया। साथ ही अकीदतमंदों की जानिब से CPR की कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी। पुलिस तफ्तीश कर रही है। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि क्या कांग्रेस हुकूमत में ये हिम्मत है कि वो 42% रिजर्वेशन के साथ बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान करे। रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी को कहना चाहिए कि जात पात की मर्दमशुमारी बुनियादी मकसद है। लोगों को खौफ है कि फलाही स्कीमों से उनके नाम निकाल दिए जाएंगे। What Revanth Reddy government is doing in Telangana is basically, a cruel joke in the name of caste census. 75 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपके घर में फ्रिज है क्या? आपके घर में AC है क्या? आपकी एनुअल इनकम क्या है? आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है? वहां पे उन्होंने तो कास्ट सेंसस को एक मजाक बना दिया। मैं पूछना चाहता हूं रेवंत जी से, राहुल गांधी जी से, अगर आपका एजेंडा है 42% रिजर्वेशन अमल करने की कास्ट सेंसस के बाद, तो आप साफ साफ कह दीजिए
कि 42% रिजर्वेशन लागू करके ही हम इलेक्शन में जाएंगे लोकल बॉडीज। आप वो नहीं बोलते हो, हर वो सवाल करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप यू आर इंट्रूडिंग इनटू पीपल्स प्राइवेट लाइफ्स। लोगों के मन में ये शंका है कि कहीं ये गवर्नमेंट सारा डेटा लेके वेलफेयर स्कीम में मेरा नाम ना काट दे। इसलिए लेट कांग्रेस गवर्नमेंट कम फॉरवर्ड, state the objective of this caste census and explain and elucidate to the people of Telangana and the rest of the country. मल्काजगिरी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कॉर्पोरेटर श्रवण ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत जात पात की गिनती के सर्वे के नाम पर हिंदुओं को मुसलमान बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए मल्काजगिरी बीजेपी कॉर्पोरेटर श्रवण का इस ज़िमन में क्या कहना है। రోడ్డు మీద తీసుకొచ్చారు, ప్రజలందరినీ రోడ్డు మీద తీసుకొచ్చారు, ఆర్భాటంగా అప్లికేషన్ తీసుకున్నారు, తీసుకెళ్లి ఫ్లైఓవర్ల కింద పడేసారు। ఈ రోజు అనేక మందికి ఇంకా ఆన్లైన్ లో వాళ్ళ డేటా కనిపిస్తలేదు, వాళ్ళకి స్కీములు వస్తలేవు। మళ్ళా వాటిని లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మేము స్కాన్ చేయించి ఆన్లైన్ లో అప్లోడ్ చేస్తామని చెప్పారు। ఈ డబ్బులన్నీ కూడా ఎవడప్పు సొమ్ము ముఖ్యమంత్రి గారు, ఎవడప్పు సొమ్ము ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ పేద ప్రజలకు పోవాల్సిన ఈ డబ్బుని నీ ఇష్టానుసారంగా ఖర్చు పెట్టడానికి నువ్వెవరో నేను అడుగుతా ఉన్నాను। దీనివల్ల నేను తొందరలోనే ప్రజా ప్రయోజనాల వాద్యం కూడా దాఖలు చేయదలుచుకున్నాను। లక్షలాది రూపాయలు, కోట్లాది రూపాయలు ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ ప్రజలకు స్కీములు అందించడం వంటి ప్రజాపాలన దరఖాస్తులు 3 నెలలకోసారి తీసుకుంటా అన్నారు। 9 నెలలైంది, మళ్ళా సెకండ్ వీక్ తీసుకోలేదు। పోయి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా పాత డేటాని కరెక్షన్ చేసేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఈ రోజు లేదంటే దీనికి బాధ్యత ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంతా కాదా? ఈ ప్రభుత్వానికి ఏ ఒక్క పాలసీలో క్లారిటీ లేదనడానికి ఇది నిదర్శనం కాదా? సరే ఇవన్నీ పక్కన పెడితే కనీసం సర్వే ఎందుకు? ఇట్లాంటి బోకస్ సర్వేలతోటి మతాలు కరెక్ట్ గా లెక్క పెట్టండి, కులాలు సరిగ్గా లెక్కించినటువంటి ఈ సర్వే తోటి మీరు ఏ విధంగా तलबा का श्री साइलम मेन रोड पर एहतजाज। नागर कर्नूल के वेलडंडा मंडल सेंटर बीसी वेलफेयर हॉस्टल में मुनासिब तरीके से खाना फराहम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से हॉस्टल में कम से कम तक सहूलियात नहीं और बहुत से मसाइल का तलबा को सामना है। तलबा ने नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया है कि कलेक्टर आकर हॉस्टल वार्डन को वहां से हटा दें। बीआरएस लीडर केटीआर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी आरआर टैक्स जमा कर रहे हैं, लेकिन रेवंत रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा है कि हमने आपके सामने अमृत स्कीम के टेंडर्स में रेवंत के बहनोई सरोजन रेड्डी और पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के हजारों करोड़ रुपए के टेंडर्स रखे हैं। मरकजी हुकूमत क्या करेगी अगर काबीना के फैसले लेने वाले वुजरा के साथ मुआहदा किया जाए। देखिए मजीद केटीआर का क्या कहना है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान कि आरआर टैक्स वसूल होता है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, जब आपको पता है कि ऐसी एक इलीगल टैक्स कांग्रेस पार्टी की एटीएम तेलंगाना से आज जोरों शोर से चल रहा है, ऐसे काम, गलत काम, तो आप क्यों नहीं आपकी गवर्नमेंट एक्शन लेती है। और साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी और उनकी डिपार्टमेंट और यहां की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल यू और विल यू नॉट एक्ट ऑन द अमृत स्कैम इन तेलंगाना। दिस विल बी ए लिटमस टेस्ट फॉर बीजेपी लीडरशिप इन दिल्ली। आप जो भी कहते हो इस बात में अगर आप विश्वास रखते हो कि कांग्रेस ने एटीएम बना लिया तेलंगाना को और बहुत ऐसे ही चीज आरआर टैक्स, अगर इस बात में सच्चाई है कि आप मानते हो इसमें सच्चाई है, तो आप तहकीकात शुरू करो, जांच शुरू करो, कैंसिल करो, रद्द करो। जो अमृत में 8,888 करोड़ का वर्क बुलाया गया, जिसमें ब्रदर इन लॉ को तो 1,000 से ज्यादा करोड़ का वर्क दिया, बाकी लोगों को भी, उसमें तेलंगाना का एक मंत्री को भी काम दिया गया। तेलंगाना का रेवेन्यू मिनिस्टर है श्रीनिवास रेड्डी, उसके कंपनी को भी काम मिला इसमें अमृत में। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो आदमी कैबिनेट में बैठता है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।